गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था आपके साथ दैट वाज एग लाइंग एनिमल्स, और उसमें लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज एग। एग के बारे में हमने पढ़ा था कि एग के अंदर जो तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्यूब्यूमिन, यॉक एंड एम्ब्रियो, उसको आपने पढ़ा होगा। उसका एक डायग्राम भी बनाने को मैंने बोला था, आपने उसको बनाया होगा। तो आइए अब सीखते हैं कि वो जो एग है उसमें से जो नया बेबी बाहर निकलता है वो किस तरीके से उस एग में से निकलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक बर्ड ने, एक इंसेक्ट ने, या बर्ड की बात कर लेते हैं चलिए पहले। तो एक बर्ड ने अगर किसी तरह के एग को पैदा किया, उत्पन्न किया, अपनी बॉडी में से बाहर निकाला, तो उसके बाद किस तरह से उसमें से एक यंग डेवलप बेबी जो है बाहर निकलता है, और उसके लिए वो बर्ड क्या क्या करता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले तो वो जो बर्ड होता है उस एग के ऊपर बैठता है, उसको गर्म करता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन यानी द हैबिट ऑफ सम बर्ड्स टू कीप देयर एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम इज नोन एज इंक्यूबेशन। अभी मैं लिख दूंगा आपके सामने। और दूसरी चीज आती है हैचिंग, HATCHING। कहते हैं आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक। अब जो वो वार्म करता है, यानी किसी तरह का बर्ड अपने एग के ऊपर बैठकर उसको वार्म करता है, तो कुछ दिन बैठने के बाद वो एग ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें से बेबी बाहर निकल आता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज हैचिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो इंक्यूबेशन और हैचिंग दोनों को किस किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, उसको आपने नोट करना है। यहां से यहां देखिए आपके पास इंक्यूबेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एग। मैंने अभी बताया कि बर्ड अपने एग के ऊपर बैठता है, क्या मिलती है उससे? हीट करता है उस एग को। कैसे? उसके ऊपर बैठकर। उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। और उसके बाद क्या होता है? हैचिंग। आफ्टर गेटिंग द हीट जब मिलती है किसको? उसको, एग को। द एग ब्रेक्स, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, अपने आप ब्रेकअप हो जाता है, और उसमें से क्या निकल आता है? बेबी बर्ड, एक छोटा सा पक्षी, है ना, जिसे बेबी कह सकते हैं, बच्चा कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ हैचिंग। ठीक है, अब जब बच्चा बाहर निकल आया तो वो एकदम से तो खाना नहीं शुरू कर देगा, दौड़ना नहीं शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके मम्मी पापा को उसको बचाना पड़ेगा, ताकि कोई और बड़ा पक्षी, जानवर उसे खा ना जाए। तो क्या करते हैं? उसको एक नेस्ट बनाकर, एक घोंसला बनाकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ पक्षी अपने अंडों को या अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या बनाते हैं? नेस्ट। जैसे घर कहते हैं, जैसे हमारा घर होता है ना, उसी तरीके से उन पक्षियों का भी घर होता है। तो वो किसी ट्री पर या किसी और प्लेस पर इसको बना लेते हैं और उनको, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ में खाना भी लाकर उनको खिलाते हैं। देखा होगा आपने चिड़िया को, अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच खोल कर उसके अंदर दाना डालती रहती है। तो ये आपके पास क्या हो गया? उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना। तो पहले एग होता है, एग के बाद जो है उसमें से छोटा छोटा बच्चा निकल आता है। उस छोटे बच्चे को बचाते हैं उसके मम्मी पापा, और धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे आप बड़े हो गए, पहले छोटे से थे ना, फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में होते हैं, थर्ड में, बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है? वो बच्चे जो भी एग में से निकले हैं वो अब धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। और इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं साइकिल ऑफ द एनिमल। साइकिल ऑफ द एनिमल। अगर मैं बात करूं आपसे किसी चिक की, यानी किसी एग से
किसी मुर्गी की या मुर्गे के बनने की लाइफ साइकिल की बात करूं तो आइए देखते हैं, बनाते हैं उसे आपके सामने। तो यहां बात हो रही है अब साइकिल ऑफ एनिमल। साइकिल का मतलब है किस तरह से वो स्टार्टिंग से पैदा हुआ और कैसे यंग मैन बना, एडल्ट बना। तो कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसमें होता है? एग के अंदर होता है। टू एन एडल्ट फॉर्म, यानी एम्ब्रियो से एडल्ट बन जाना, उसे कहते हैं साइकिल ऑफ एनिमल। अब जैसे मैं लाइफ साइकिल हेन की देखूं, मुर्गी की देखूं, तो मुर्गी के केस में क्या होता है? सबसे पहले एग होता है, एग के अंदर एम्ब्रियो होता है, उसके बाद वो क्या होता है? ब्रेक होकर के छोटा सा चूजा निकल आता है, बच्चा निकल आता है जिसे हम चिक कहते हैं, और चिक बड़ा होकर के हेन बन जाता है। तो ये क्या हुई? ये मेरे पास लिखी मैंने लाइफ साइकिल ऑफ हेन। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ हेन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं, आज ज्यादा नहीं कराते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।